देखिए ओके, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC है आपका नाम। देखो देखिए ABC ट्राइंगल, दिस इज D पॉइंट, दिस इज E एंड दिस इज F पॉइंट। ये आपके मिड पॉइंट्स हैं आपका। देखो ऑल आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC D and this is आपका नाम 2, 1 is coordinate is the coordinate of E is -5, 7 then आपका देखो -5, -5। अगर आपको 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी है, कौन सी? The line joining the midpoints of two sides is parallel to the थर्ड साइड एंड आपका हाफ ऑफ इट। क्या कहते हैं इसको? मिड पॉइंट थ्योरम। पढ़ा था नहीं? ये मिड पॉइंट थ्योरम के से आपने इस सवाल को आपको करना था। तो ना देखो दस, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन आपको अगर ए बी निकालनी हो या इक्वेशन आपको तो बी सी निकालनी हो, तो आप पहले क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ बी सी निकालने के लिए इसका स्लोप निकाल देते हैं। आपका देखो ना -5 है सर जी। DEF आपका क्या है, ये मिड पॉइंट से आपका ना। देखो तो सीधा सीधा पहले आप क्या करते हैं, फर्स्ट में स्लोप ऑफ आपका ना देखो ए, अगर आप इसको ऐसे देखें एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है आपका, तो स्लोप ऑफ एफ ई निकालेंगे। एफ के पॉइंट आपका नाम क्या है, आपका नाम -5 एंड आपका ई के कोऑर्डिनेट आपके क्या है, -5 का समान आपका x1, y1 एंड आपका देखो नाम दिस x2, y2 आप निकाल देते हैं। तो स्लोप ऑफ f इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 आपका हो जाता है। तो ना y2 7 - -5 अपॉन ये देखो आपका नाम, तो दिस -5 आपका हो जाएगा। तो माइनस के प्लस, तो 7 + 5 अपॉन माइनस के प्लस, तो ये आपका क्या होगा, 0 हो गया। तो 0 से इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड, ये आपका क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है आपका नाम। देखिए इसका मतलब ये अनडिफाइंड है, तो ये आपका क्या है, ये पैरेलल एक्स एक्सिस के हो गए नहीं। तो ये इसका मतलब FE इज पैरेलल टू कायदे से किसके होना चाहिए, वाई एक्सिस। ये देखिए अनडिफाइंड है, तो देयरफॉर इसका मतलब BC इज, ये भी पैरेलल टू आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। क्योंकि बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप लगाएंगे कि अ लाइन जॉइनिंग्स द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट होता है। इसका मतलब FE इज, अगर आप देखेंगे FE इज पैरेलल टू आपका BC हो जाएगा। अगर FE वाई एक्सिस को आपका पैरेलल है, तो BC भी आपका क्या होगा, पैरेलल है, आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। देखो ना बस, अब इसके साथ सिचुएशन क्या करें, अनडिफाइंड नहीं आता तो इसकी इक्वेशन आ जाती है। तो इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ना BC आपका क्या हो रहा है, BC पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस। तो ना आपने लिख दिया कि लेट द इक्वेशन ऑफ BC के, तो जब वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो x की वैल्यू आप निकालोगे इसमें। तो इसका मतलब क्या होगा, तो लेट द इक्वेशन ऑफ BC x इज इक्वल टू क्या कर दोगे, k कर दोगे अपना। देखो ये होगा, इसका मतलब सिंपल। अब ये क्या होगा, जब हो गया तो ये देखो ये तो ये पैरेलल है आपका इसके, तो D पॉइंट है एंड देखो एंड इट पासेस थ्रू आपका किससे पास हो रही है, 2, 1 से। तो आपका x इज इक्वल टू आपका क्या है, ये 2 हो गया आपका नाम। देखो दिस इज, तो ये जो x इज इक्वल टू 2 है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ BC होगा। एक साइड की तो ये निकल गई आपका नाम। अब आए दूसरे के लिए आपका नाम। देखो अब इक्वेशन ऑफ AB आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, AB की इक्वेशन निकालनी है। तो ये भी क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी पैरेलल रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेगा, फर्स्ट स्लोप ऑफ D निकालना है। तो स्लोप ऑफ D इज इक्वल टू आपका क्या, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 आपका होगा। तो y2 DE में ये देखो 7 - 1 अपॉन -5 और माइनस आपका 2, तो आपका 6 अपॉन -7 आपका हो गया। देखो तो ना अब आप देखो बाय, अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम अगर आप कहेंगे तो देखो D इज पैरेलल टू आपका, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा।
इसका मतलब तो देयरफॉर आपका नाउ स्लोप ऑफ ए बी आपका क्या हो जाएगा -6/7। ये भी वही होगा सर, ठीक है। अब सिंस ए बी पासेस थ्रू, ए बी किससे पास हो रही आपका देखो ना थ्रू एफ पॉइंट के व्हाट इज द कोऑर्डिनेट -5, -5 आपका ना देखो। इसका मतलब अब आप क्या करेंगे ना, इसमें y -y1 इज इक्वल टू m का मतलब क्या हो गया स्लोप, तो इसकी जो स्लोप है दिस स्लोप हो गया, तो ना m इंटू x माइनस x1 कर दीजिएगा, तो y माइनस y1 -5 इक्वल टू m -6/7 x माइनस ये x1 आपका क्या है दिस माइनस का +6 हो जाएगा, तो ना आपका क्या हो जाएगा y + 5 इज इक्वल टू -6/7 इंटू x प्लस ये आपका क्या हो गया -1 का प्लस, ओके। तो दिस इज 7y + 35 इज इक्वल टू -6 और -30 हो गया आपका नाम जी 6y लिखे ना आपने, मैंने ओ सॉरी, तो ना अब आपका क्या हो जाएगा 6x + 7y + 35 और +30 इक्वल टू 0, ये दोनों OT में आ गया, तो ना 6x + 7y + 65 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आपका क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा, ठीक छो। अब इसके बाद आपका नाम आप इसको निकाल दो थर्ड में, स्लोप ऑफ आपका आप FD निकालो, FD तो ये ऐसे करो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 निकाल दीजिए, तो x1 y1 x2 y2 हो गया, देखो तो y2 का मतलब आपका ना 1 -5 अपॉन x2 का मतलब 2 -5 इक्वल -1 इसका प्लस, तो 6 अपॉन आपका नाम देखो दिस इज ये आ गया, तो ना अब आपका क्या बाई मिड पॉइंट थ्योरम आपका नाउ दिस FD इज पैरेलल टू आपका AC, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ AC भी आपका क्या हो जाएगा सॉरी 6/7 हो जाएगा, now look at this clear, so now this line passes through कहां से हो रही है E पॉइंट से -5,7 आपका हो गया, so therefore now the equation of AC is equal to y - y1 is equal to m into x - x1 हो गया आपका नाम, तो y माइनस का आपका देखो सॉरी नो x1 y1 है, तो y -7 इस और m का मतलब 6/7 x माइनस और माइनस का प्लस आपका हो गया a5 हो गया, तो नाउ 7y - 49 इज इक्वल टू 6x और +30 इधर आ जाएगा, ये आपका नाम इसलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो गया, तो नाउ 6x - 7y + 49 + 30 इक्वल टू 0, ये दोनों, तो 6x - 7y + 9 79 equal to 0 is the required equation of line या साइड आपका देखो ना दिस द AC, ये था सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जरा 6x - 7y + 79 equal to 0 ये है।